किसने अधिकार दिया है सम्राट चौधरी और उनकी पुलिस को? किसने अधिकार दिया है बिहार के डीजीपी को? वो न्याय संहिता की वो धारा निकाल कर बताओ जिसमें गमछे का कलर देखकर, टाइटल देखकर आप गोली मारोगे। नमस्कार, मेरा नाम श्यामाकांत कुमार है और आप देख रहे हैं ग्राउंड न्यूज। अभी मैं पटना के सबसे व्यस्तम जगह कारगिल चौक पे हूँ, जहाँ पे भरत तिवारी एनकाउंटर मामले को लेकर जन सुराज की ओर से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों का मांग है कि न्यायिक जांच हो। अब आइए तमाम लोगों से और तमाम कार्यकर्ता से जानने की कोशिश करेंगे कि सबसे बड़ा मुद्दा क्या है। क्या नाम है सर आपका? अमन राज नाम हुआ सर मेरा। क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं आप? सर हम बिहार सरकार के ये गलत रवैये को खत्म करवाना चाहते हैं, या बिहार सरकार से अगर नहीं हो पा रहा है, बिहार नहीं संभल पा रहा है तो वो इस्तीफा दे दे। यहाँ पे बिहार सरकार पुलिस का सहयोग लेके निहत्थे लोगों पे इनकाउंटर कर रही है। जो लोग समाज में के लिए कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं, सरकार से भी 2 कदम आगे चल रहे हैं समाज सेवा के नाम से, तो उनको सरकार दबाने की कोशिश कर रही है। यहाँ तक कि फेक इनकाउंटर करके उनको जान से मार दिया जा रहा है। तो ये कब तक चलेगा? ये बिहार सरकार से सवाल है और बिहार पुलिस से सवाल है। और अगर निहत्थों पे ही गोली चलाना है तो सम्राट सरकार को सीधे सीधे चेतावनी है कि अपने हाथों में, कमजोर के हाथों पे, गरीब के हाथों, गरीब को मारना, कमजोर को मारना, निहत्थों को गोली से मार देना, जान से मार देना, अगर यही बच गया उनके लिए तो सबसे अच्छा है उनके लिए कि वो चूड़ी पहन ले और बिहार सरकार और बिहार पुलिस दोनों चूड़ी पहन ले, क्योंकि वो निहत्थों पे वार करना शुरू कर दी है। छोटे बच्चों, महिलाओं का शोषण हो रहा है, उस पर कुछ नहीं बोल रही है। सिर्फ दिन रात अपना जो करना है, अपना ऐशो आराम में लगी हैं वो लोग। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं हुई तो आगे क्या आप करेंगे? आगे सर उग्र आंदोलन होगा, इसका कोई दूसरा विचार नहीं है, क्योंकि ये बिहार की जनता त्रस्त आ चुकी है इस सरकार से। डेली डेली एक नई समस्या को उत्पन्न करती है यह सरकार। कभी विद्यार्थियों को समस्या है, अब कुछ ही दिन पहले देखेंगे पाटलिपुत्रा जंक्शन, पटना जंक्शन, ये सब पे काफी विद्यार्थी को काफी दिक्कत हुआ था, जिसमें एक बच्चे की जान भी चली गई थी। इस पे सरकार चुप है, मौन है, ना एक ट्वीट आया, ना सरकार इस पे कोई एक्शन लेती है। यहाँ तक कि निहत्थों को गोली से, जान से मार दिया जा रहा है, समाज सेवियों को गोली से मार दिया जा रहा है। अगर कोई सरकार के खिलाफ बोलना चाह रहा है, सच को आगे लाना चाह रहा है, उसको जान से मार दे रही है सरकार। जायज जो मुद्दे हैं, सुविधा के, जन सुविधा की बातें हैं, सरकार उन पे चर्चा नहीं करना चाह रही। गरीब के बातों को, समाज सेवी के बातों को दबाना चाहती है और निहत्थों को गोली चलाती है। तो सबसे अच्छा सजेशन है बिहार सरकार के लिए और सम्राट चौधरी के लिए स्पेशली कि वो अब चूड़ी पहन ले, कि उनसे बिहार संभल नहीं रहा है। बिहार में क्राइम दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, हर एक घंटे में एक नया न्यूज आता है क्राइम का। बिहार में जब से नीतीश कुमार गए हैं, बिहार में क्राइम और ज्यादा तेजी से बढ़ते जा रहा है। सम्राट चौधरी ने कहा कि मैं सुबह से चिंतित था, उनके पुलिस वालों को हथियार दिखा, लेकिन बेगूसराय में एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ। बस वही बात कहना चाह रहा हूँ। वो भी सम्राट जी, जो आपने जैसे बताया कि वो सुबह से चिंतित थे, वो देख के कहा क्या? हाँ, किसी मंच पे उन्होंने जनसभा में ही कहा था कि मैं चिंतित था। तो चिंतित था तो आप क्या करेंगे? आप सीधा आदेश करते हैं गोली से जान से मार दो। आप जज हैं, आप न्यायालय हैं, आप ही से पूरा भारत का संविधान चलता है क्या? आप कैसे किसी को जान से मार दे सकते हैं? और महिला के साथ दुष्कर्म हो रहा है, काफी लोग मिलकर उनके साथ बहुत गलत तरीके से दुष्कर्म किया गया, उनका जान चला गया है। उन पे कौन एक्शन लेगा? इसके लिए नियम कानून क्यों नहीं मेंटेन हो पा रहा है आपसे? आपका काम है नियम कानून को मेंटेन करना, ना कि एक फेक नियम कानून बनाना जिसमें कि जनता को कुचल के मार देना है। एक समय था कि अंग्रेज जब हमारे भारतीय लोग अपनी आवाजों को बुलंद करते थे जन सुविधाओं के लिए, तो अंग्रेज दबा दिया करते थे। आज वो गोरे अंग्रेज चले गए हैं, लेकिन काले अंग्रेज के नाम पे ये बिहार पुलिस और बिहार सरकार उग्र होती जा रही है। इनको जवाब देना पड़ेगा और सबको एक साथ आके जवाब देना पड़ेगा। ऐसे हमारे एक आने से या बाकी के लोग के आने से सरकार नहीं सुन रही है, नहीं समझ रही है। पूरे बिहार में एक उग्र आंदोलन चाहिए बिहार सरकार के कान तक आवाज पहुंचाने के लिए। भरत तिवारी सरेंडर कर दिए तो फिर भी एनकाउंटर हुआ। जी बिल्कुल। वो एक कानून में जबकि ये सब नहीं लिखा है। वो उनका पुराना सोशल मीडिया अकाउंट चेक कर सकते हैं, या उनके गांव के लोगों से जैसे पता चलता है क्योंकि वो बहुत पहले से गांव का, समाज का सेवा करते आ रहे हैं। और वो सिस्टम से इतने उत्पीड़ित हो गए थे कि उन बार लेटर देते वो थक चुके थे। उनको यहाँ तक कि उनके पिताजी के सामने गाली गलौज किया गया, मारपीट किया गया। ये सरकार को नहीं दिखा। सरकार को बस इतना दिखा कि उन्होंने पिस्टल तान ली। ठीक है, पिस्टल तानी तो वो आर्म्स एक्ट की धाराओं में आती है, आर्म्स एक्ट के हिसाब से उन पे धारा चल सकती थी।
उनका हिसाब सीधा इनकाउंटर नहीं था। सम्राट चौधरी कैसे सीधा आदेश दे सकते हैं उनको मारने का? ये एक सोचने वाले, अगर इस तरह से आदेश देने लगे तो फिर लोग कोर्ट क्यों जाएगा? कोर्ट क्या करने जाएगा? आप सीधे मरवा देंगे लोगों को, तो फिर लोग अगर सीधे आपको मारने लगे तो फिर क्या होगी? आंदोलन उग्र हो जाएगा, कुर्सी छूट जाएगी। नेपाल का जो भी नेपाल में आंदोलन हुआ था, उग्र आंदोलन किया यहाँ चाहते हैं। हम अभी सरकार से यही विनती करते हैं कि कानून बना है, नियम है, कानून है, प्रशासन है, सबको नियम कानून से काम करने दे। भरत तिवारी लोगों की आवाज उठाता था, बुलंद करता था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो जमीनी स्तर के चीजों को मुद्दों को उठाता था और उसको सही भी करवाता था, और बहुत सारे हिसाब से उन्होंने सही करवाया। जैसे बिजली, जवनिया गांव में जब बाढ़ पीड़ितों को बिजली की समस्या हुई थी तो बिजली का समस्या उन्होंने दूर किया था, उनको उनके लिए अलग जमीन अलॉट करवाने में लोगों की मदद की थी, पानी का व्यवस्था करवाया था। वो सब, ये सब जबकि सरकार का काम है, सरकार से उसको एक पैसा नहीं जाता था तिवारी जी को, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने पैसा से, अपने मेहनत से सरकार जनहित में काम करते, जनहित में काम किया उन्होंने। लेकिन सरकार को ये देखा नहीं गया कि हमारा काम कोई और कर रहा है, नाम किसी और का हो जाएगा, इसीलिए सरकार ने उनका इनकाउंटर करा दिया। और ये सीधा सीधा जिम्मेदार कोई नहीं, सम्राट चौधरी है। इसका सजा डायरेक्ट सम्राट चौधरी को मिलना चाहिए। वो 4 पुलिस वाले को सस्पेंड करके अपना चेहरा बचाना चाह रहे हैं, जबकि वो पुलिस वाले भी उन्हीं के इशारे पे काम किए हैं। सरकार उनकी है, जिम्मेदारी उनको खुद लेना था, इस्तीफा उनको खुद देना था, 302 का धारा उन पे लागू होना चाहिए था, क्योंकि पुलिस को आदेश उन्होंने पास किया था मारने के लिए। पुलिस सरकार के अंदर में आती है, सरकार अगर नहीं कहेगी मारने के लिए, पुलिस नहीं मार सकती है। उनको बोला गया इनकाउंटर करने के लिए तो इनकाउंटर हुआ है, तो सीधे सीधे जिम्मेदार सम्राट चौधरी है, उन पे 302 का धारा चलना चाहिए। उनको तुरंत अभी इस्तीफा देना चाहिए बिहार सरकार के पद से, मुख्यमंत्री के पद से, और उन पे एकदम सुप्रीम कोर्ट, सीबीआई जांच होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट से कड़ी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए उन पे। आखिरी संदेश क्या देना चाहते हैं? आखिरी संदेश यही देना चाहते हैं कि हमारे यहाँ डेली हर जगह आंदोलन हो रहा है, कृपया जनता के, स्टूडेंट के, लोगों को, बातों को, सभी को सुनिए, नहीं तो आपका जाना तो तय है। और बिहार यहाँ की जनता अच्छे से चलाना जानती है। हमने अंग्रेजों को भी भगा के हमारे बाप दादाओं ने राज्य, आज भी हमारा घर यही है, कल भी यहीं रहेगा। आप लेकिन नहीं रहिएगा, ये तय हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए इधर, तमाम यहाँ पे कार्यकर्ता है जो मांगों को अपनी पूरा कर रहे हैं। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा आ जाइए। वो व्यक्ति थोड़ा भी चिंतित नहीं है कि हमारा खाता नहीं खोला, लेकिन उस व्यक्ति ने ये ऐलान किया कि बांकीपुर हम जीतेंगे, और बांकीपुर से ही शुरुआत होगा इस सरकार का पराभव का। सम्राट से ये सुधरने वाला नहीं है। अरे भाजपा का कोई भी चला अरे जाएगा। छोड़िए, भाजपा का कहने से नहीं ना होगा। भाजपा का आपको गोली मार दे, उनको गोली मार दे, इस डर से बहुत सारे लोग अपने अपने घर में दुबके हुए हैं। लेकिन उसके बाद भी आपको समीकरण पता है कि नहीं? हम बताएं। समीकरण पे मत जाइए। आपका ना समीकरण क्या बात कर रहे हैं? अरे समीकरण पे मत जाइए। इसलिए कह रहे हैं कि अगर समीकरण का ही बात होता तो मोदी जी हर जगह नहीं जीतते, और मोदी जी का हर जगह उतना वोटर नहीं है। और लोगों का एक झुकाव होता है, एक रुझान होता है। लोगों ने बहुत सारी चीजों को देख लिया, और उस रुझान का अब नहीं चलने वाला है। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आप लोग कैसे चलेंगे? यहाँ पिछले बार 25। अरे हम लोग चल रहे हैं, उसी तेवर से चल रहे हैं, उसी ताकत से चल रहे हैं। मगर विधानसभा का रिजल्ट देखे चाचा, तो 2025 में 5000 वोट आया था। क्या हुआ? उससे कोई अंतर नहीं है। जन सुराज इस मुद्दे के क्यों उठा रहा है? कौन? जनसुराज इस मुद्दे को इसलिए उठा रही है। हमारा नाम रविंद्र कुमार द्विवेदी है, मैं शाहबाद का प्रभारी हूं, जहां ये घटना घटी है। समाज सेवा करना और अफसरशाही और पुलिस प्रशासन के द्वारा किसी के बोलती को बंद कर देना, इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। चाहे वो किसी भी सोच का लड़का हो, चाहे किसी भी दल का वो मेंबर हो, हम लोग ये नहीं देखते हैं। हम लोगों ने ये देखा है कि जवनिया गांव जो गंगा में विलीन हो गया, उनके सारे 73 लोगों को वहां जमीन दे करके बसाया गया, और वहां पर आज भी गड्ढा है। उस गड्ढा को भरने के लिए उस लड़के ने एसडीओ से लेकर, एसपी से लेकर, डीएम से लेकर सभी से मिला, लेकिन
जो ये वहां लूट का कांड चल रहा है, ये लोग देखा कि जिस तरह से ये लड़का वायरल कर रहा है, तो हम लोग कहीं के नहीं रह जाएंगे। और इसमें प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने मिल करके एक साजिश के तहत उसका हत्या किया गया है। वो इनकाउंटर नहीं है कहीं से, सम्राट चौधरी है, उन्हीं के आदेश भरत तिवारी के सरेंडर कर देने के बाद भी एनकाउंटर हुआ। नहीं होना चाहिए ना। बड़े से बड़े क्रिमिनल, आतंकवादी, माओवादी कोई भी है, जब वो सरेंडर कर दिया तो सरेंडर के बाद गोली चलाने का कोई मतलब नहीं है। और जहां तक सवाल है, 2 गोली उसको मारी गई थी, कहा गया कि लंगड़ा एनकाउंटर हुआ, लेकिन 3 गोली और कब लगा, जो नजदीक से लगा और वो गोली निकला तक नहीं है, तो उसको गाड़ी में भी मारा गया है। ये जांच का विषय है। एक तरफ यहाँ के डीजीपी सम्राट चौधरी को कहते हैं कि लड़के को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे मानसिक आरोग्यशाला में भेजा जा रहा है। किसी पुलिस को यह अधिकार है कि किसी भी व्यक्ति को, अगर वो आर्म्स एक्ट का केस भी था उन पर, तो उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। किसने अधिकार दिया है सम्राट चौधरी और उनकी पुलिस को? किसने अधिकार दिया है बिहार के डीजीपी को कि वो किसी को भी दौड़ाकर धोखे से गोली मार दिया जाएगा? जब उस लड़के ने अपना हथियार फेंक दिया, तब जो है उसको पैर के नीचे नहीं, कहां गोली मारा है, जाके सम्राट चौधरी से पूछिए। ये जनसुराज नहीं बताएगा, सम्राट चौधरी को जवाब देना होगा। और आज इस सरकार की चूल्हे हिल गई हैं, एक ब्रह्म हत्या से और कई लोगों के हत्या से ये सरकार कांप रही है, डोल रही है। आपको नहीं दिख रहा है? अरे कौन सा जांच? उस माँ के बेटा वापस आ जाएगा जांच से? कौन सा जांच करवाओगे? कौन से जांच से भरत तिवारी को लौटा दोगे? कौन सा जांच, कौन से न्यायिक जांच लौटा देगा उस बेटे को? आप बताइए हमको। मान लिया आप जांच करा देंगे, तो इस देश के, इस राज्य के युवाओं को आप टाइटल देखकर, गमछा देखकर गोली मारेंगे? ये भारतीय न्याय संहिता कहती है, बीएनएस कहता है, आईपीसी कहता है, सीआरपीसी कहता है। कौन कहता है ये? अरे मांग ये है कि पहले गद्दी छोड़े ऐसा जो स्वयं प्रसाद हत्या का हत्यारा, जो फर्जी 3 नाम 3 डिग्री, जिनके नाम का पता नहीं, डिग्री का पता नहीं, क्वालिफिकेशन का पता नहीं, जिन पर स्वयं का साथ हत्या का आरोप है, ये क्या न्याय देंगे? अब न्यायिक जांच होगी, ये हमको न्यायालय पर, जांच पर हम लोग सबको भरोसा है। प्रश्न सिर्फ इतना है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और बिहार की सरकार, बिहार की पुलिस, बिहार के डीजीपी को किस न्याय संहिता में यह अधिकार मिला है कि किसी को गोली मार देंगे? मेरा सवाल सिर्फ इतना है, वो न्याय संहिता की वो धारा निकाल कर बताओ जिसमें गमछे का कलर देखकर, टाइटल देखकर आप गोली मारोगे हमारे बिहार के युवाओं को? आप मारेंगे गोली तो याद रखना, देख रहा है बिहार का 14 करोड़ लोग, और याद रखना कि आगे जिसने बनाया है वही उखाड़ कर फेंक देगा और आपको नहीं बच पाओगे मेरे भाई। ये नहीं चलेगी। ये गोली वाली सरकार न चली है न चलेगी। 70 का दशक याद कर लीजिए, इंदिरा गांधी का गोली नहीं चला था, तो ये कहां से चलेगा? और यही पटना की भूमि है जहां से आंदोलन हुआ था, नौ निर्माण आंदोलन, तो ये नौ बिहार आंदोलन होगा यहां से, और इनको इस हत्या का जवाब देना पड़ेगा। आज इस कारगिल चौक पर, आगे हर एक जिले में, हर एक प्रखंड में, हर एक पंचायत में, हर एक गांव में, हर एक टोले में, हर एक कस्बे में जवाब तो देना पड़ेगा कि कौन सी वो धारा थी जिसने बिहार पुलिस को यह अधिकार दे दिया कि आप गमछा के कलर से एक लड़के को उसके टाइटल देखकर गोली मार दोगे? बताओ। अब ये तो सम्राट चौधरी से पूछिए आप लोग ना। आप ये सवाल जाकर यहां के माननीय मुख्यमंत्री से पूछिए कि क्यों और किस धारा में उस लड़के को आपने गोली मार दिया। एकमात्र प्रश्न है। और कौन सा न्यायिक जांच और कौन सा वो तरीका है जिससे उसका मां का बेटा वापस लौट जाएगा? अगर उस लड़के ने कोई गलती की थी तो उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए थी।
उस पर मुकदमा होना चाहिए था। गोली मारने का अधिकार किसने दिया, ये बताओ।